प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल के दिन हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव ने विध्वंसकारी काम देवता को भस्म कर दिया। इस काम देवता को भस्म होते देखकर समस्त देवताओं के अंदर एक प्रकार की चिंता निर्माण हो गई, क्योंकि देवता चाहते थे कि भगवान शिव जी का विवाह हो पार्वती के साथ, और उस विवाह होने के बाद उन्हें एक पुत्र निर्माण हो, जिस पुत्र के द्वारा तारकासुर नाम का जो राक्षस है, उस तारकासुर नाम के राक्षस का नाश हो। क्योंकि तारकासुर को वरदान दिया था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हे तारकासुर, तुम्हारा वध भगवान शिव के पुत्र के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। और यहां तो शिव जी काम से अलग हो चुके थे, काम को जलाकर भस्म कर दिया था। यह देखकर देवता बड़े ही चिंतित हुए। तब ऋषि जो थे, सप्त ऋषि, उन्होंने भी जाकर विचार किया कि अब क्या होगा, संसार का क्या होगा। तब कहते हैं भगवान शिव जी को किसी भी तरह से विवाह के लिए राजी करवाना है, क्योंकि भगवान शिव तो वैरागी हैं, उनमें कभी भी कोई भी प्रकार की वासना नहीं। इनसे विवाह करने के लिए उनको राजी करना बहुत अवश्य है। तब देवताओं ने आकर भगवान शिव जी की स्तुति की, उनको विनंती की कि हे भगवान, आपके पुत्र के सिवा इस तारकासुर का वध कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए आप कृपा करके पार्वती को अपना लीजिए। उन्होंने भी आपके लिए बहुत दिनों तक तपस्या की है, और तपस्या करने के बाद वे चाहती हैं कि आपका विवाह उससे हो। तब भगवान शिव जी ने कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाव, निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हार विवाह। सब देवताओं ने कहा कि हे भगवान, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि अपने पुत्र का विवाह देखें, अपने पुत्री का विवाह देखें, इच्छा होती है, उसी प्रकार हे भगवान, हमारी इच्छा है कि हम आपका विवाह देखें, हम आपके विवाह में आनंद लें। तब यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोही कछ करहु मद मद मोचन, काम जारि रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव का विनाश करने वाले भगवान शिव जी, हम आपके इस विवाह के स्वरूप को देखना चाहते हैं। तब आपसे हमारी विनंती है कि आप पार्वती जी को स्वीकार कीजिए। तब ब्रह्मादि देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, सुनी विधि विनय समूझी प्रभु बानी, ऐसे ही वो कहा सुख मानी। तब देवन धुंदु भी बजाई, वर्षि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की आज्ञा को भगवान शिव जी ने मान लिया कि ठीक है,
आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। भगवान शिव जी राजी हो गए। ऐसा होता है संसार में। हाँ, वर पक्ष के अंदर सबकी तैयारी होती है, वधू पक्ष वाले तैयार होते हैं, लेकिन लड़का कह देता है कि मुझे नहीं करना है, मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा हो जाता है। इस कारण बहुत से विवाह के अंदर विघ्न आ जाते हैं। सबसे पहले तो शिव जी को समझाना था। भगवान शिव जी मान गए। तब देवन दुंदुभी बजाई, सब देवताओं ने नगाड़े बजाए, दुंदुभी बजाई, आनंद किया कि ठीक है, भगवान शिव जी मान गए। तब यह अवसर जानकर कि भगवान शिव जी विवाह के लिए राजी हो गए हैं, अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। और उचित अवसर को देखकर, अच्छा समय देखकर ब्रह्मा जी उन्होंने तुरंत हिमालय के यहाँ पर संदेशा भिजवा दिया कि भगवान शिव जी तुम्हारी कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हैं और आप अपनी कन्या के विवाह की तैयारी कीजिए। तब कहते हैं, अब प्रकार तो ऐसा हुआ, बात सुनाई आई कि भगवान शिव जी ने काम देवता को ही भस्म कर दिया है, तो पुत्र होगा कहां से। कहा हमार न सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हार पन जा रहे हो काम महेश। अरे हम तो ये बात को मान ही नहीं सकते कि भगवान शिव जी विवाह करेंगे। उन्होंने कह दिया होगा लेकिन विवाह नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव ने काम देवता को जलाकर भस्म कर दिया है। देवताओं को वचन दिया होगा। ये बात थोड़ी, अगर हम यौगिक ढंग से अगर सोचते हैं, यौगिक शक्ति से अगर सोचते हैं, तो जहां पर वासना जल जाती है वहां पर शिव राजी हो जाते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वासनाओं का अंत ही भगवान शिव की प्रसन्नता है। जब तक वासना नहीं जल जाती तब तक समझ लेना कि भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। वासना जो है इसका अंत होना चाहिए, तब जाकर कहीं भगवान शिव जी उस शक्ति को अपनी बना सकते हैं। हमारे शरीर में शक्ति है, पार्वती है। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में शक्ति है। ये जितना शरीर जो चलता है, ये शरीर चलने की जो शक्ति है वह न्यारी है। शिव तो आत्मा है, शिव तो परमात्मा है, शिव तो ब्रह्म है, शिव तो निराकार है, परंतु इसको चलाने वाली शक्ति है और बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं कर सकता। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य, इनका वचन था कि शिवोहम शिवोहम, दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शिव है, ऐसा वचन था। तब वेदांतवादियों ने कहा कि आप शिव कहते हो, फिर शक्ति है या नहीं है। उन्होंने कहा कि शक्ति को मैं नहीं मानता हूं। शंकराचार्य जी ने कहा कि एक ही शिव है, एक ही शिव का स्वरूप है, दूसरा कुछ भी नहीं है, न माया है, न शक्ति है, न और कुछ है, कुछ भी नहीं है, एक शिव है, शिवोहम शिवोहम। परंतु एक दिन शंकराचार्य जी थोड़े से बीमार हुए, उनका शरीर कमजोर हो गया, बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे, इतने बीमार हुए शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य इतने बीमार हुए कि उन्हें बिस्तर से उठना भी नहीं आ रहा था। तब उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कहा कि स्वामी, हे गुरुदेव, आप उठिए तो सही। उन्होंने क्या कहा, एक ही शब्द कहा, मुंह से शब्द निकल गया, अब कैसे उठूं, मुझ में शक्ति ही नहीं रही। इतना ही शब्द कहा, अब कैसे उठूं, मुझ में तो शक्ति ही नहीं रही। उसी वक्त वहां पर सत्संग हुआ और कहा कि हे शंकराचार्य जी, आप तो कहते हैं कि शक्ति नाम की कोई चीज है नहीं,
और आज आपको शक्ति की आवश्यकता कैसे हुई? आप तो कहते हैं कि मैं शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम, और शक्ति की आवश्यकता नहीं है, शक्ति है ही नहीं। फिर आज आपको शक्ति नहीं है ऐसा आभास कैसे हुआ? शंकराचार्य ने मान लिया कि नहीं, बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद उन्होंने त्रिपुरा सौंदर्य अर्थात पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की स्तुति वंदना की, जिसे सौंदर्य लहरी नाम का ग्रंथ है जगत गुरु शंकराचार्य का, सौंदर्य लहरी नाम का ग्रंथ। और वही जगत गुरु शंकराचार्य इस भारत भूमि के जो शक्तिपीठ हैं, देवियों के जो मंदिर हैं, वहां पर जाकर उनकी स्तुति की और उन शक्तियों को प्रकट किया, शक्तियों को प्रकट किया। महालक्ष्मी के मंदिर में गए, वहां पर लक्ष्मी जी को प्रकट किया, भवानी को प्रकट किया, तुलजापुर के अंदर एक वीरा को प्रकट किया। उसके बाद में जो अर्ध शक्ति है, जिसे हम सप्तश्रृंगी देवी कहते हैं, इन 3.5 शक्तिपीठों को उन्होंने जागृत किया और जागृत करके उनका साक्षात्कार किया और मान लिया कि शिव बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। हमारे शरीर में भी शक्ति है, बचपन से ही शक्ति है। अगर शक्ति ना हो तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती, और जब तक शिव से शक्ति नहीं मिल जाती तब तक आप ब्रह्म साक्षात्कारी नहीं हो सकते, आप पूर्ण ब्रह्म की अवस्था को नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर शक्ति जो है वह शक्ति कुंडलिनी नाम की शक्ति है। आपको योग का अगर अभ्यास हो तो आप जानोगे। यह कुंडलिनी 3.5 चक्राकार से अपने मूलाधार चक्र के नीचे कंध के अंदर रहती है। रीढ़ के हड्डी के सबसे नीचे एक कंध होता है जिसे मूलाधार कहते हैं। उस मूलाधार चक्र के नीचे 3.5 वर्तुल आकार करके ये कुंडलिनी शक्ति वहां पर पड़ी है, सुप्त है, कई दिनों से पड़ी है। भगवान शिव जी से न्यारी हो चुकी है। जैसे पार्वती जी भगवान शिव से न्यारी होने के कारण हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया, ऐसे युगों युगों से 84 लाख योनि से ये शिव से शक्ति न्यारी है, उसका मिलन नहीं हुआ। परंतु जब कोई योगी क्रिया करता है तब वह शक्ति जागृत हो जाती है, जाग जाती है, वो तब से जाग जाती है और फिर भगवान शिव की तरफ मिलन के लिए वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ चल जाती है। ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में बड़ा अच्छा वर्णन है। ज्ञानेश्वरी अगर आप पढ़ते हो तो उसके 6ठे अध्याय में बहुत अच्छा वर्णन है। मुक्तानंद जी की किताब है कुंडलिनी योग, उसके अंदर भी अच्छा वर्णन है। गोरक्षनाथ जी की हठयोग प्रदीपिका और घेरंड संहिता, ये 2 किताबों में बहुत अच्छा वर्णन है। और अनंत बहुत किताबें हैं, मैं आपको इतना नाम नहीं बताऊंगा। दूसरा, कश्मीर के अंदर एक मंदिर है भगवान शिव जी का, उस मंदिर के दीवारों पर एक पूरी किताब लिखी हुई है जिसे शिव शक्ति योग कहते हैं। शिव शक्ति योग नाम की किताब पूरी वहां पर लिखी है, जिसे मुक्तानंद जी ने अपने हस्ताक्षर में लिख के उसको प्रकाशित किया, वरना वो वहीं मार्बल के ऊपर लिखी पड़ी कई वर्षों से। शिव शक्ति योग, जिसमें शिव शक्ति का मिलन बतलाया है, कैसे करते वो मार्ग बतलाया है। तब यह शक्ति जब जागती है बड़ी ही विकराल होती है, आदमी घबरा जाता है, क्योंकि ज्वाला है। पार्वती माता को, शक्ति को ज्वाला भी कहते हैं, इसे जगदम्बा भी कहते हैं, पार्वती कहते हैं, अंबा कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, छिन्न मस्ता कहते हैं, विकराल कहते हैं। अनंत नाम है शक्ति के। उन शक्ति के नामों में कुंडलिनी भी एक नाम है। इसे कोई कोई मदमस्ता भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं। कोई कोई तो इसे, ज्ञानेश्वर महाराज इसे नागिनी कहते हैं, क्योंकि जब ये जागती है तो एक नाग की जैसे कोई सांप अपने अंदर से उठता है। आज नागपंचमी है ना, सांप नहीं देखा होगा आज। वो जो सांप हैं वे अलग हैं। हमारे शरीर में भी एक सर्प होता है कुंडलिनी, वो नागिन है।
ख्याल कीजिए, वो जो नाग है वही कुंडलिनी है, और वो पंचमी के अंदर है, 5 जगह के अंदर छिपी है। आप, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी, इस पंच के भीतर वो शक्ति है, इसीलिए उसे नाग पंचमी कहा जाता है। बहुत अच्छा दिन है, नाग पंचमी कहते हैं उसे। पंचमी के अंदर वह, पंच के अंदर, 5 के अंदर वह छिपी हुई है, और उसे प्राप्त करने के लिए भी 5 की ही आवश्यकता होती है। 5 प्राणों का उस पर आघात करना पड़ता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इनका आघात करने से वह शक्ति जाग जाती है। जागने के बाद जब हम आंखें बंद करके योग करते रहते हैं तब वह हमें महसूस होती है, पूर्ण रूप से वो चलती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई सूरज का प्रकाश हो, उस तरह से एक नागिन की तरह चलती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका स्वरूप विस्तारित होता चला जाता है। यह 3 जगह पर शरीर में रहती है, और 3.5 जो आधा स्थान है वो गुप्त है, वह गुप्त उसका स्थान है। 3 जगह स्थान है। एक स्थान मूलाधार चक्र में है कुंडलिनी शक्ति, दूसरा है नाभि में, ख्याल कीजिए नाभि कमल के अंदर होता है, और तीसरा उसका स्थान होता है कंठ स्थान। चौथा जो अर्धमातृका है, आधा स्थान जो है वो ब्रह्मरंध्र के बीच में होता है, जिसे ज्ञानेश्वर महाराज काकी नाड़ी कहते हैं, काकी मुद्रा कहते हैं। ज्ञानेश्वरी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। ज्ञानेश्वरी में लिखा है काकी मुद्रा के बीच में वह आधा स्थान होता है। जब ये वहां पर पहुंच जाती है तो भगवान शिव रिझने लग जाते हैं। भगवान शिव जी की जटाओं से गंगा की धार बहती है, जिसे 17वीं कला कहते हैं। ऊपर एक उल्टा कुआं है यहां पर, और इसका छिद्र जो टालू होता है उसके अंदर से एक छिद्र है, जिसे कोई दशम द्वार कहते हैं, कोई 17वीं कला कहते हैं। जब ऊपर से गंगा की धार बहने लगती है भगवान शिव के कारण, तब वो बूंद, उस बूंद को जब योगी चाखता है, उसका आनंद लेता है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूं। जैसे ही वो बूंद टपकती है, भगवान शिव जी के भीतर से निकलने वाली जब वो बूंद टपकती है, तो पूरे शरीर में ओंकार की ध्वनि गरजने लग जाती है। पूरा शरीर ओंकार में हो जाता है, पूरे शरीर में ओम 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 ओम। अनुभव लेकर देखो, बिना अनुभव के नहीं समझ में आएगा। जैसे जैसे ओंकार की ध्वनि आगे की तरफ बढ़ती जाती है, जोर जोर से हो जाती है, समझ लेना कि भगवान शिव अपने स्वरूप के अंदर जागृत होते हैं, और वहां पर हजारों प्रकार की, जैसे बिजली का प्रकाश कितना तेज होता है, एक बिजली का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम उसकी तरफ देख नहीं सकते, और वहां पर हजारों बिजलियां इकट्ठी जैसे प्रकाशित हो रही हैं, हजारों बिजलियां चमक रही हैं, इतना प्रकाश हमारे अंदर हो जाता है। ये साधना के समय पहले पहले कभी नीला प्रकाश दिखेगा, कभी सफेद दिखेगा, कभी पीला दिखेगा, कभी पूरा काला रंग का प्रकाश दिखेगा। उससे डरने की बात नहीं है, आगे बहुत बहुत बड़ा प्रकाश है। जब इस प्रकार का प्रकाश जागृत होता है और ओंकार की ध्वनि गरजने लगती है पूरे शरीर के अंदर, और ऊपर से बूंद टपकते रहती है, तब कुंडलिनी अपना रास्ता ढूंढती है, वो शक्ति अपना रास्ता ढूंढती है और शिव जी से मिल जाती है। जैसे ही शिव जी से मिल जाती है, योगी अपने देह को भूल जाता है। उसी को तुरीयगा अवस्था कहते हैं। जब तुरीयगा में पहुंच जाता है, शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, तब उस मिलन के द्वारा शिव और शक्ति से एक महाशक्ति का जन्म है, एक महाशक्ति का जन्म है। और वही जन्म जो षडानन है। मैंने कहा ना कि भगवान शिव जी का विवाह एक प्रतीकात्मक है, सही अपने अंदर विवाह होता है, सच्चा विवाह अपने अंदर ही है, बाहर विवाह नहीं है। शिव हमारे ही अंदर है, शक्ति भी हमारे ही अंदर है। तब जाकर षडानन का जन्म होता है और वह तारकासुर का विनाश कर देता है।
और यहां जो पुरुष होता है हमारे अंदर, एक महापुरुष जब जन्म लेता है, ख्याल कीजिए, शिव और शक्ति के मिलन के बाद एक महापुरुष जन्म लेता है जिसे काल पुरुष कहते हैं। योगी जब ध्यान करता है तो जब शिव और शक्ति का मिलन होने का समय आ जाता है तब उसे एक ब्लैक रंग का कोई पुरुष दिखाई देता है, काले रंग का। मेरे पास में ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग हैं, उसमें अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी उसका वर्णन किया है। एक ब्लैक रंग का पुरुष हम लोग ध्यान करते हैं और सामने वो पुरुष बैठा हुआ रहता है। जैसे हम सांस को अंदर खींचते हैं वो पुरुष बड़ा होते चले जाता है, जैसे हम सांस को छोड़ते हैं वो पुरुष छोटा हो जाता है। जैसे जैसे सांस धीमी हो जाती है, सांस हमारी कम हो जाती है, धीरे धीरे होती है, कुंभक की अवस्था आती है। फिर वो अंतर कुंभक हो या बहिर्कुंभक हो या मध्य कुंभक हो, उस कुंभक की दिशा के अंदर जैसे जैसे कुंभक साधते हैं वैसे वैसे वो काले रंग का पुरुष हमारे भीतर चला आता है। वही काल पुरुष है, वही शिव और शक्ति के मिलन से जो जन्म लेता है वही षडानन है। उसे कार्तिक स्वामी कहते हैं। इस पुरुष का दर्शन नहीं किया जाता है। कहते हैं कि स्त्रियों ने इसका दर्शन नहीं करना चाहिए, वो नहीं है। स्त्री का मतलब माया, माया भाव जहां पर है उसका दर्शन नहीं होता है, उसका दर्शन नहीं करना पड़ता है। और उसका दर्शन करे भी तो पीठ के पीछे से करना पड़ता है, अर्थात विचार से। पीठ के पीछे से का मतलब विचार, साक्षात्कार का मतलब रूबरू, सामने, आमने सामने। आमने सामने तो कोई भी माया उस काल पुरुष को नहीं देख सकती, परंतु पीठ के पीछे विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसे जान सकते हैं। तब वहां काल पुरुष इस तारकासुर का वध कर देता है। तारकासुर कहते हैं हमारे अंदर के अविवेक रूपी राक्षस को। अविवेक का विनाश हो जाता है जब काल पुरुष जागृत हो जाता है। वहां पर ओंकार की ध्वनि, ऊपर से टपकने वाली गंगा की बूंद 17वीं कला से, और नीचे से बढ़ने वाली, ऊपर चढ़ने वाली जो शक्ति है, इनका जैसे ही मिलन होता है, इनका मिलन होता है, ख्याल कीजिए, इनका मिलन त्रिकुट में हो जाता है। त्रिकुट में शक्ति का और शिव का मिलन हो जाता है। जैसे शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, फिर शिव और शक्ति वहां से मिलन के बाद ऊपर की तरफ चले जाते हैं। कथा में भी वही है, शिव शक्ति विवाह के बाद कैलाश में चले जाते हैं। और कैलाश पर जाने के बाद पार्वती जी शिव जी से उसी कथा को पूछती है कि प्रभु, मैंने पिछले जन्म के अंदर प्रभु राम के ऊपर जो अविश्वास प्रकट किया था, मेरी समझ में अब भी नहीं आता है, क्या वह सच्चे ही राम है? हाँ, देखिए, यही बात है, यही बात है। हर भक्त के अंदर, हर योगी के अंदर, हर साधक के अंदर यही बात है। वो 10 बार भी, 100 बार भी अगर साक्षात्कार कर लेता है तो वो समझ नहीं पाता था, समझ नहीं पाता है कि मैंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, और वो सोचता है कि और करूं, और करूं, और करूं। यही बात है। पार्वती फिर से पूछती है, पार्वती जी पूछती है भगवान शिव से कि हे भगवान, आप मुझे कृपा करके बतलाइए कि क्या वही राम है? भगवान शिव ने कहा कि कमाल है, तूने उनका स्वरूप देख लिया, उनकी शक्ति देख ली, और फिर भी विश्वास नहीं। इसीलिए बात है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु जो होता है उसके शब्द पर विश्वास न हो तो कितने बार भी अगर साधना करो तो साधना निष्फल ठहर जाती है। गुरु शब्द सुन कान से राख अटल विश्वास, उनके ही चरण प्रताप से रोम रोम प्रकाश। मैंने आपको शिव जी का विवाह जो है आध्यात्मिक रूप से बतलाया। अभी शिव जी का विवाह किस तरह से होता है ये हम देखेंगे। आध्यात्मिक मैंने आपको शिव शक्ति का मिलन, उनका विवाह, उनके द्वारा होने वाला पुत्र कार्तिक स्वामी वो बतलाया, और शक्ति कहाँ कहाँ पर है, उसके 3.5 स्थान कौन से हैं जो जगत गुरु शंकराचार्य ने 3.5 शक्तिपीठ स्थापित किए, और 3.5 शक्तिपीठ हमारे शरीर में कहाँ है मैंने आपको बतलाया। इसके बाद जब अब कथा की तरफ आ जाते हैं, योग को थोड़ा अलग रखते हैं, अध्यात्म थोड़ा अलग रखते हैं। जब
वहां पर पार्वती जी, उन्हें कहा गया कि हे पार्वती, क्या विवाह के झंझट में पड़ती हो? भगवान शिव ने तो काम को भस्म कर दिया, अब तुम्हारा विवाह करके फायदा ही क्या है उसके साथ? इस विषय पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, यह विषय अलग मोड़ का है, इस विषय पे चर्चा नहीं होगी। सिर्फ पुरुष लोग मुझसे सत्संग में बात पूछ सकते हैं, अगर स्त्रियां नहीं। अगर पुरुष चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हो, स्त्रियों का कोई काम नहीं है। तब कहते हैं, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। पार्वती जी ने क्या कहा? संसारिक लोगों की बात छोड़िए, पार्वती जी कहती है कि हे ऋषिवरों, आप कहते हैं कि भगवान शिव जी ने तो काम जला दिया, अब तुम्हारा विवाह करके उनसे क्या फायदा है? क्या करोगी विवाह करके? पार्वती जी कहती हैं कि हे मूर्ख, तुम्हें यह नहीं समझ में आता है, इतने दिन तक तो भगवान शिव विकारी थे, अब तो उनको विकार भी नहीं रहा। काम विकार था, उन्हें वासना का विकार था, अब तो विकार को भी उन्होंने जला दिया है, अब तो वे निर्विकारी हो गए हैं। अब तो मैं उनसे विवाह करने में बिल्कुल नहीं घबराती, क्योंकि पति अगर विकारी हो तो वधू को घबराना पड़ता है, लेकिन पति में कोई भी विकार नहीं हो तो फिर वो कन्या उससे विवाह करने में नहीं घबराएगी। पार्वती कहती हैं कि मेरे पति भगवान शिव जो हैं पहले विकारी थे, लेकिन उन्होंने काम भस्म करने के बाद उनका विकार भस्म हो चुका है, इसलिए वे पहले से और अब शुद्ध हो गए हैं, इसलिए मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। फिर उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आता कि वे सदा से योगी हैं, अजन्मा हैं, अनिंद्य हैं, काम रहित हैं, भोगहीन हैं, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, हे ऋषियों, हे मुनिवरों, हे कृपा निधान, मेरी प्रतिज्ञा को वे सत्य करेंगे। ख्याल कीजिए, पुरुष में ये गुण होना बहुत जरूरी है। वो मन से, वचन से, कर्म से जो है तो सच्चा सेवक होना चाहिए, सच्चा भक्त होना चाहिए। और दूसरी तो बात यह है, आप कहते हो कि उन्होंने काम को जला दिया, भगवान शिव तो अग्नि हैं, वो तो स्वयं अग्नि तत्व हैं, तात अनल कर सहज स्वभाव, उनका स्वभाव ही अग्नि है। और ऐसी अग्नि के पास काम देवता अगर जाता भी है तो वो भस्म रह जाता है, उसका कोई स्थान नहीं होता, भस्म हो जाता है। योग में इसका बड़ा ही महत्व है, इसका बड़ा ही महत्व है। योग में शुद्धता कब आती है? जब वासनाओं का भस्मीकरण हो जाता है, वासनाएं जलकर शुद्ध हो जाती हैं। जिस तरह से अग्नि, सोना अगर अग्नि में डाल दिया जाए, उसे तपा दिया जाए तो सोना शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से काम को अगर योग अग्नि में जला दिया जाए तो काम भी शुद्ध हो जाता है। तब कहते हैं, हे हर्ष मुनि वचन सुनि देखि प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी की ये बात सुनकर वे ऋषि जो थे, सप्त ऋषि, उन्होंने उनके सामने सिर झुकाया पार्वती जी के सामने कि इनका विश्वास अटल है, और वे हिमाचल के पास गए। हिमाचल के पास जाने के बाद उन्होंने फिर नारद जी के वरदान की बात कही कि नारद जी आपके पास आए थे, उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया कि शिव जी जैसे उनके पति होंगे, परंतु हमारा कहना है कि पार्वती भी विवाह के लिए राजी है, भगवान शिव ने भी हाँ कह दी है। तो आप हे हिमालय जी, आप ऐसा कीजिए कि शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखकर और शुभ वार देखकर उनका लग्न निश्चित कर दीजिए। शुभ दिन हो, शुभ घड़ी हो, शुभ नक्षत्र हो और शुभ स्थान हो, ऐसी जगह पर शिव और पार्वती का विवाह करा दीजिए।
और फिर ये बात कहे कि हिमाचल ने सप्त ऋषियों को कहा कि ठीक है, तब उन्होंने उनकी लग्न पत्रिका निकाली। लग्न पत्रिका का मतलब मुहूर्त समय वगैरह निकाला। मंगल कलश 10 हो दीहि साजे। प्रकार ऐसा हुआ कि भगवान शिव जी की लग्न पत्रिका देखकर देवताओं ने तो पहले ही आनंद व्यक्त किया, पुष्पवृष्टि की और सभी तरफ से मंगल गान होने लगे। परंतु इस बात को जैसे ही मैना ने सुना, हिमालय की जो पत्नी थी, उन्होंने सुना कि शिव जी के साथ में विवाह पक्का हो गया। उमा का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो गया, या हिमालय ने तो बात पक्की कर दी कि ठीक है, पत्रिका लो और ब्रह्मा जी को बतला दो, विवाह फिक्स है। परंतु जो माता थी मैना रूपी जो माता थी, उसने थोड़ा संकोच किया कि नहीं, ऐसे दामाद से विवाह नहीं होना चाहिए। यही हमारे देह में है, हमारे देह में मैना है। हिमालय तो निश्चय है, जहां निश्चय है वहां शक्ति है। निश्चय की पुत्री ही शक्ति होती है। जिसमें कोई निश्चय नहीं वो कमजोर है। निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कोई भी बात का निश्चय पहले करो और फिर उस कर्म में हाथ डालो तो कर्म पूरा हो जाता है। हिमालय उसको कहते हैं हमारे शरीर में कि निश्चय होता है। साधना का, भक्ति का निश्चय करना पड़ता है कि मैं करूंगा, जरूर करूंगा और होगा, जरूर होगा, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु हमारे अंदर जो निश्चय की पत्नी है, निश्चय की अर्धांगिनी है, आई बात समझ में, वह है मैना। वो कहती है कि मैं इन विचारों पे विश्वास नहीं करती। मैना मतलब मैं उस पे विश्वास नहीं करती। आप करो लेकिन मैं विश्वास नहीं करती। ये जो अंतर्बुद्धि है, सुबुद्धि और कुबुद्धि, इन दोनों का निर्माण करने वाली अंतर्बुद्धि होती है। अंतर्बुद्धि जैसे ही जिस चीज के द्वारा आगे बढ़ती है वो वैसा रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार से हवा तो पूर्ण शुद्ध है, हवा में कोई खुशबू नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं है। परंतु हवा जिस चीज में से जाएगी, जहां से जाएगी, वहां अगर सुगंध हुई तो हवा सुगंधित हो जाती है, दुर्गंध हुई तो हवा दुर्गंधित हो जाती है। तो मूल जो हवा है, ख्याल कीजिए, वो अंतर है, वो अंतर बुद्धि है। परंतु हवा दो दिशाओं से जाती है, एक अच्छी तरह से जाती है, एक बुरी तरह से। एक वासनाओं की दिशाओं से यह अंतर बुद्धि जब गुजरती है तब वहां पर कुभाव निर्माण हो जाते हैं, विषय निर्माण हो जाते हैं, विषय निर्माण हो जाते हैं। वासनाओं की तरफ से जब जाती है तो विषय निर्माण हो जाते हैं। और जब सत्सत विवेक की तरफ से जब अंतर्बुद्धि जाती है, विवेक के द्वार से जैसे जाती है, तब भक्ति का सुगंध लेकर आगे बढ़ती है। बोले जय सिया राम। अंदर से भक्ति का सुगंध लेके। तो मैना जो है ये अंतर्बुद्धि है। हमारे अंदर अंतर्बुद्धि, अंतर्बुद्धि क्या करती है? उसको सुगंध का भी पता नहीं और दुर्गंध का भी पता नहीं। ना उसने सुगंध को जाना है, ना दुर्गंध को जाना है। योग में सुख होता है या योग में दुख होता है, योग में आनंद मिलता है या आनंद नहीं मिलता है, इसमें मोक्ष होता है या नहीं होता है, इन दोनों बातों का पता नहीं। फिर भी अंदर से मैना कहती है, मैं ना। अरे तूने समझा उस बात को, जाना है उस बात को कि उससे मोक्ष होता है या नहीं होता है? नहीं, बिना जाने उसे मैना कहते हैं। अंतर्बुद्धि होती है। अंतर्बुद्धि जहां पर कमजोर हो, ख्याल कीजिए, अंतर्बुद्धि अगर कमजोर हो तो उसको सशक्त बनाने के लिए मनन की आवश्यकता होती है। अंतर्बुद्धि सशक्त कब होती है? जब वहां पर मनन हो जाता है। बिना मनन के अंतर्बुद्धि कमजोर है। जब हमारे अंदर मनन का डोज, मनन की टॉनिक अंतर्बुद्धि को पहुंचती है, तब हम उस चीज का निश्चय कर सकते हैं, विवेक की तरफ जा सकते हैं।
अगर आपने शराब का मनन किया, चोरी का मनन किया, झगड़े का मनन किया, तो आपकी जो अंतर्बुद्धि है वो झगड़े की तरफ से ही गुजरेगी, विकारों की तरफ से गुजरेगी। अगर सत्संग का विवेक किया, सत्संग का मनन किया, तो अंतर्बुद्धि विवेक के द्वारा ही गुजरेगी। अच्छी बातें ही आएंगी, वहां पर अच्छी बातें ही प्रकट हो जाएंगी। इस पर से छोटा दृष्टांत कहता हूं। किसान लोग जो हैं, एक किसान है, उसकी खेती में गन्ने बोए हुए हैं, पूस है ना, गन्ने लगाए हुए हैं, और गन्ने के बीच में कुछ जगह खाली होती है। गन्ने जैसे बोते हैं, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह खाली रहती है, उसमें उन्होंने मिर्ची डाल दी, मिर्ची के बीज डाल दिए। पानी की नहर, उससे जो पानी सींचते हैं, सिंचन किया जाता है, पानी का सिंचन तो चलता ही रहा, पानी एक ही है, परंतु वो मिर्ची के पेड़ से जब, मिर्ची के पौधे से जब गुजरता है तो वो पानी तीखा रूप धारण कर लेता है, और गन्ने के भीतर से जब गुजरता है तो वो मिठास धारण कर लेता है। बस इतना अगर समझ में आ जाए तो समझ लेना कि हमारा मनन जो है वो अंतर्बुद्धि को किस प्रकार से आप सींचते हो, आपकी अंतर्बुद्धि कहां से जा रही है, ये थोड़ा विचार कीजिए। इसको सत्सत विवेक कहते हैं, जो सोचता है। क्योंकि अंतर्बुद्धि कब समझ में आएगी कि मेरी अंतर्बुद्धि कहां जा रही है, आप सत्सत विवेक करोगे। सत्सत विवेक में दो शब्द होते हैं, सद और असद। सद का मतलब होता है सद और असद। सद का मतलब सत्य, असद का मतलब असत्य। सत्य और असत्य जो है, इसका विवेक जब आपके अंतर्बुद्धि में प्रवेश करेगा तब आपको पता चलेगा कि मेरी अंतर्बुद्धि जा कहां रही है, अंतर्बुद्धि किस रास्ते से गुजर रही है, किस जगह से गुजर रही है। और इसी कारण साधना में, भक्ति में, जहां भी बुरे पेड़ होते हैं, बुरे पौधे होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। खेती करने वालों को मालूम है, अगर आप ज्वार, कपास, उड़द, मूंग कुछ भी पेरते हैं, कुछ भी बोते हैं, उसकी फसल आती है, तो उसके बीच में जो घास आती है उसको आप निकाल देते हैं। उसको क्यों निकालते हैं? उसको क्यों निकालते हैं? कि उसके कारण जो अनाज है, कपास है, वो नहीं बढ़ पाएगी। अगर हमारे अंदर, ख्याल कीजिए, वासनाओं की तरफ अगर हमारी जो कर्म की खेती है, इसे क्षेत्र कहते हैं, और इसमें जो खेती करता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। गीता के अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग में कहा है, आप जानते होंगे। आत्मा क्षेत्रज्ञ है और शरीर जो है तो क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये आत्मा जो है किसान का कार्य कर रहा है, परंतु किसान का मतलब यह है कि जो अच्छी है उसकी वहां पर बढ़ोतरी होना चाहिए, उसकी फसल आना चाहिए, और जो बुरी चीजें जितनी हैं उसको वहां से नष्ट करना चाहिए, कट करना चाहिए, उखाड़ देना चाहिए। तब हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, बुरे जो मार्ग हैं, उनको उखाड़ देना चाहिए, तब तक भक्ति सफल नहीं होती। आप कहोगे कि मैं बुरा काम भी करता रहूंगा, शराब भी पीऊंगा, हाँ, बुरा मत मानो, मेरी बात का बुरा मत मानना। शराब पिएंगे और धन्य निरंकार कहेंगे, निरंकार कहां से मिलेगा? हाँ, नहीं मिलेगा। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी बात को समझ में लो। कुछ ऐसे भी गुरु बन गए हैं, ऐसे भी पंथ वाले बन गए हैं जिन्हें खुद के ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, पब्लिक को जमा करने का साधन कर लिया है। ये गुरु नहीं है, गारोड़ी हैं, मदारी हैं। वो दिन भर बीन बजाते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं और पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जो वहां पर उनके शिष्य के अंदर जो फसल आ रही है, उस फसल के बीच में क्या उग रहा है, इसका विचार उस गुरु ने अगर नहीं किया तो समझ लो कि उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने जो बोया हुआ बीज है, धन्य निरंकार का नाम का जो बीज बोया है, वो बीज बोया हुआ उसकी फसल नहीं आएगी, वहां पर घास ही उगेगी।
अगर वो शराब नहीं छुड़ाता है, उसका मांस नहीं छुड़ाता है, उसकी बुराइयां नहीं छुड़ाता है, कुछ भी करो सब चलता है, अगर ऐसा है बाबा तो फिर समझ लेना कि भक्ति मिट्टी में मिल गई। भक्ति का अर्थ नहीं होता है, भक्ति का अर्थ यह होता है कि बुरी हवा से डरो बिरादर, धीमी हवा में उड़ाता जा। खेल खिलाड़ी खेल ना जाने, नादान खेल की कदर क्या जाने, आरिफ रोज उड़ाता जा। बुरी हवा से डरना ही पड़ता है। जितनी भी बुरी वासनाएं होती हैं उसके द्वारा ये अंतर्बुद्धि नहीं जाना चाहिए। अंतर्बुद्धि जो है बुराइयों से नहीं गुजरना चाहिए। जहां भी बुराई से गुजरती है, बुराई सामने दिखती है, उसे उखाड़ कर फेंक दो, उसे नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे रमाता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हिज्र ए दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दिल को साफ करो, पहले बुराइयों से सफा करो दिल को। अगर दिल सफा नहीं होता है बुराई से तो इबादत में कोई मतलब नहीं है, ध्यान में कोई मतलब नहीं है, पूजा में कोई मतलब नहीं है। ये मेन चीज है, ये मेन सही बात है। तब कहते हैं कि भगवान शिव जी, मैंने मैना के विषय में आपको कहा, पार्वती जी की जो माता है ये आपके शरीर में कौन है? मैना अंतर्बुद्धि है, अंतर्बुद्धि है मैना, और इसको समझाना बहुत जरूरी है। जब तक अंतर्बुद्धि नहीं समझ में आएगी तब तक परमार्थ नहीं होता है। बाहर की बुद्धि से कुछ नहीं होता है। बाहर की बुद्धि कितनी भी चला लो, बाहर की बुद्धि तो ज्ञान कथने की बातें हैं। ज्ञान कथे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहा चलत सो गुरु हमारा, हम उनके साथी। अर्थात अंतर्बुद्धि की राह है, राह दो प्रकार से, दो कदम से, दो पैरों से चल रहे हैं। एक पैर तो बुराई की तरफ जा रहा है और एक पैर अच्छाई की तरफ जा रहा है। राह चले सो गुरु हमारा, जो सीधी राह पे चलता है वो हमारा गुरु है। उसकी अंतर्बुद्धि अगर सीधे राह पे जाती है तो वो राह चले सो गुरु हमारा, हम उनके साथी। जो सीधे राह पे चलता है वो हमारा गुरु है, जो उल्टी राह पे चलता है वो गुरु नहीं है। भले उसके पीछे 10 करोड़ शिष्य घूमते हों, एक कौवा मरता है, पता है ना, एक कौवा मरता है तो 1000 कौवे कांव कांव करते हैं, लेकिन एक शेर अगर मरता है तो कोई शेर नहीं आता है। तो इसका मतलब यह है कि शेर की कीमत कम हो गई और उस कौवे की कीमत बढ़ गई। जहां पर कांव कांव चल रहा है, जहां गर्दी भीड़ ज्यादा हो रही है, उसकी कीमत ज्यादा है। नहीं, कभी मत समझना, कभी मत समझना। ये बहुत डिफरेंट बातें हैं। रहा चलत सो गुरु हमारा, हम उनके साथी। मैना जो है, मैना को वहां पर बतलाया गया कि हे मैना, तुम्हारी जो पुत्री है, तुम्हारी जो कन्या है, उस कन्या का विवाह जो है भगवान शिव जी से होने जा रहा है। मैना ने सोचा कि भगवान कहां मुसीबत ले ली, ऐसा दामाद जो कपड़े तो कभी पहनता ही नहीं है, बागंबर शेर का चमड़ा जो है उसे धारण कर लेता है और भस्म लगाता है, कभी पाउडर नहीं, कभी सेंट नहीं, कुछ नहीं, कभी कटिंग तो कभी करता ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं उनकी, और कंघी तो उसमें चल ही नहीं सकती। उन जटाओं में कंघी तो चलती ही नहीं, फिर उसमें घर बना लिए होंगे जटाओं में। भगवान कितनी जुएं होंगी उसमें। इसलिए जटाएं नहीं बढ़ाना चाहिए। जटा बढ़ाने से सर में खुजली हो जाती है, बेफजूल ध्यान नहीं लगता है, ध्यान लगने में आसानी नहीं रहती उसमें, क्योंकि दिन भर हाथ सर खुजाने में चला जाता है। क्या करोगे? हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य इतने मूर्ख नहीं थे। शंकराचार्य, आप बतलाइए कि जगत गुरु शंकराचार्य, एक भी शंकराचार्य ने सर पे बाल नहीं बढ़ाए। कारण क्या है कि बाल बढ़ाने से नौबत बढ़ती है, ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता।
वहां पर एकाग्रता नहीं आती। बहुत कठिन बात है समझना, ठीक है। ऐसा दामाद जिनकी जटाएं बढ़ी हैं और मैंने सुना है कि उसकी 3-3 आंखें हैं, 3 आंखें हैं, कितना विचित्र दिखता होगा। और ना हाथी पे आता है ना घोड़े पे, बैल के ऊपर बैठकर आता है, बैल की सवारी करता है। और दूसरी बात तो यह है कि डमरू बजाते रहता है, हाथ में त्रिशूल लेता है, सांपों की गले में मालाएं हैं, और भोजन का तो पता ही नहीं। भांग और धतूरे के नशे में हमेशा धुत रहता है। मैना कहने लगी कि हे भगवान, मेरी बेटी इतनी कोमल है, इतनी सुंदर मेरी कन्या, और इसका नसीब फूट गया। उसने कहा कि बेटा अब भी भाग जा मंडप से, अच्छा हो जाएगा, भाग जा। उसने कहा कि नहीं माँ, उसके लिए तो मैंने तपस्या की है, उसके लिए तो मैंने तपस्या की है, और उसके साथ ही मैं विवाह करूंगी। कौन कहती है? पार्वती जी, कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तब कहते हैं कि भगवान शिव जी को आते हुए जब उनकी बारात निकली, तो भगवान शिव जी की बारात जरा विचित्र थी। अब जरा शिव जी की बारात जैसे आजकल की बारातें निकलने लग गई हैं, शिव जी की बारात के जैसे ही बारातें निकलती हैं आजकल, भूतों की बारात रहती है। भगवान शिव जी की बारात में भूत नाचते थे, पिशाच, किन्नर, यक्ष, अलग अलग प्रकार के विचित्र। उसमें तो ऐसे ऐसे भूत, ऐसे कुछ बलाएं थी कि जिसका विचार भी नहीं कर सकते। किसी का सिर नहीं है, किसी का सिर नहीं है तो किसी के 2-2 सिर हैं, किसी का एक हाथ नहीं है तो किसी का एक पांव नहीं है, तो किसी के 2 पांव नहीं है तो किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी की आंखें नहीं है तो किसी की आंखें बाहर निकली हुई हैं। ऐसे विचित्र विचित्र वहां पर। वो जब दूर से देखा, ये बाराती भगवान शिव जी के साथ में, और संगीत भी कोई नबी बैंड नहीं था वहां पर, नबी बैंड नहीं था, अलग ही टाइप का संगीत बज रहा था। शंख वाद्य बज रहे थे, जोर जोर से थालियां, जोर जोर से कोई वस्तुएं जोर जोर से बजाई जा रही थी। एक प्रकार का आक्रोश, मधुर नाद नहीं था, आक्रोश आ रहा था। उन्होंने कहा कि ये क्या जा रहा है? अभी तो बारात आने वाली थी ना। उन्होंने कहा कि यही तो बारात है। मैना बेहोश हो गई, मैना बेहोश हो गई। मां ने देखा कि इतना भयानक परिवार इनका, एक भी सीधा नहीं, सभी फिटाड़, एक भी सीधा नहीं, जितने देखो उतने सभी, जहां वहां पर सभी फिटाड़। कमाल है। नंदी पर बैठे हुए थे भगवान शिव जी। उन्होंने कहा कि दामाद कहाँ है? कहा कि वो बैल पर बैठे हुए हैं। वही तो दामाद हैं आपके। बारात कोई बैल के ऊपर लाते हैं? बैल पे कोई बारात लाते हैं? अरे ये तो पहले नंबर 1 मूर्ख दिखता है, ये तो पागल है। मैना कहने लग गई कि ये पागल है। पार्वती जी को सहेलियां कहने लगी कि देखो पार्वती, हे उमा, अपना जीवन मत बर्बाद करो, ये नंबर 1 पागल दिखता है, क्योंकि इसमें कोई बुद्धि का ठिकाना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम इनके साथ बिल्कुल एक दिन भी जिंदी नहीं रहोगी, तुम्हें प्राण त्यागना पड़ेंगे। उसने कहा कि नहीं। पार्वती कहती है कि हे सहेलियों, मैंने इनको प्राप्त करने के लिए दक्ष राजा के यज्ञ के अंदर अपने प्राण त्यागे थे, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए। भगवान इसी शिव जी को विवाह से प्राप्त करने के लिए जब इन्होंने मुझे त्रेता युग में त्याग दिया, तो इन्हें प्राप्त करने के लिए मैंने अपने प्राण त्यागे थे, और अब ये फिर से मिल रहे हैं। तो आप कहती हो कि प्राण निकल जाएंगे? अब तो कितने भी बार अगर प्राण निकलें तो भी मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। और यही अटल विश्वास नारी को अपने पति के विषय में होना चाहिए। भारतीय संस्कृति बड़ी ऊंची है। भारतीय संस्कृति में स्त्री का अपने पति से जो संबंध है
वो जन्मों जन्मों का बतलाया है। 7 जन्मों का संबंध बतलाते हैं। 7 जन्म कौन से होते हैं? देखिए, आप कहोगे कि अब मरेंगे फिर अगला जन्म लेंगे, तब मरेंगे फिर अगला जन्म लेंगे, तब मरेंगे फिर अगला जन्म। नहीं, अभी आपके 7 जन्म होते हैं। हर व्यक्ति के 7 जन्म हैं, आपको पता नहीं होगा। 7 जन्म होते हैं, जिसके 7 जन्म पूरे हो जाते हैं, जिसके 7 जन्म पूरे हो जाते हैं, समझ लेना कि वहां अपना पूरा संसार पा चुका। संसार खोने की चीज नहीं है। देखिए, मैं आपको एक गहन बात बतलाता हूं कि संसार त्यागने की वस्तु नहीं है। हम लोग कहते हैं कि संसार को त्यागने से साधु बन जाएंगे, महामूर्ख बन जाओगे। एक दृष्टांत कहता हूं आपको, एक दृष्टांत कहता हूं। एक व्यक्ति बड़ा ही श्रीमंत था, धनवान व्यक्ति था। उस धनवान व्यक्ति को शांति सुख की प्राप्ति चाहिए थी, सुख शांति चाहिए थी। धन, बहुत सा धन लिया और धन लेकर सुख शांति की खोज में निकला। उसने कहा कि हे महात्मा जी, ये धन आप ले लो, मुझे सुख शांति दे दो। उसने कहा कि भाई, धन देने से सुख शांति नहीं मिलती, धन प्राप्त होने से भी सुख शांति नहीं मिलती। उसने कहा कि मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि इतना सुख तुम्हें चाहिए, परंतु तुम सुख को जानते हो? उसने कहा कि वो तो नहीं जानता, सुख क्या चीज है, सुख नाम की कौन सी वस्तु है, मुझे पता नहीं, परंतु मैं चाहता हूं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले। एक गुरु के पास पहुंचे। गुरु का नाम जैन गुरु था। गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा कि कैसे आना हुआ, क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा कि महाराज, बस शांति चाहता हूं, सुख चाहता हूं, और सुख के लिए मैं सब त्यागने के लिए तैयार हूं। उसने कहा कि त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, त्यागोगे तो सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने सुना है कि संसार में तो दुख ही दुख है, संसार में सुख थोड़ी है। पत्नी अगर हो तो दुख ही दुख है, बच्चे हो जाए तो दुख ही दुख है, धन संपत्ति अगर इकट्ठी करो तो दुख ही दुख है। पूरा संसार तो दुख का घर है। संसार दुख मूल, चहूकड़े इंगल, विश्रांति नाही कोठे, रात्रन दिवस तड़मल, है ना, ऐसा कहा है। परंतु ये बात सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है, सरासर झूठ है। ये हमारी समझ में नहीं आया, इसलिए हम इसको त्याग देते हैं। पत्नी का त्याग करते हैं सुख के लिए, घर का त्याग करते हैं सुख के लिए, दौलत का त्याग करते हैं सुख के लिए, भस्म रमाकर जंगल में बैठ जाते हैं सुख के लिए। गुरु ने कहा कि बाबा, आपको सुख चाहिए, कितनी दौलत लाए हो, कितनी दौलत लाए हो? उसने कहा कि मेरे पास जितनी दौलत थी मैं सब लेकर आया हूं और मुझे सुख चाहिए। फकीर तो थे वे, गुरु जो थे साधु थे, फकीर थे, बैठे हुए थे। उन्होंने उनकी पूरी धन की जो पोटली थी, उनको कहा कि देखो ये धन यहां रख दो और तुम 10 मिनट के लिए वहां पर बैठ जाओ, लेकिन उठना मत। जब तक मैं आपको आवाज ना दूं तब तक वहां से हिलना मत, वहीं बैठे रहना। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं हिलूंगा, मुझे सुख चाहिए। ठीक है। प्रकार ऐसा हुआ। वो साधु ने क्या किया पता है? जैन गुरु ने वो पूरी धन की जो पोटली थी लेकर भागे, वहां से धन की पोटली लेकर भाग गए। उसने देखा, अरे कमाल है, मैं तो सुख लेने के लिए आया था और ये तो दौलत लेके भाग रहा है। वो धनवान आदमी वो साधु के पीछे भाग रहा है, साधु भी भागते चले जा रहा है, धनवान भी पीछे भाग रहा है। उसने कहा कि अरे भाई सुख तो दे, धन क्यों लेके जा रहा है? उसने कहा कि अबे जा, ये धन तो मैं तुझे नहीं दूंगा। साधु दौड़ते चले जा रहा है, ये भी उसके पीछे चले जा रहा है। वो लोगों को कहता है, अरे भाई उसको पकड़ो, वो साधु को मेरा धन ले जा रहा है, मेरी दौलत ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाने दो, जाने दो, वो गुरु महागुरु हैं, वो कुछ सिखाने के लिए कर रहे होंगे। उसने कहा कि ये भी कोई सिखाना होता है? अरे भाई वो तो लुटारू दिखता है वो महाराज,
किसी ने रोका नहीं, बहुत दूर का चक्कर लगाया। आखिर ये धनवान आदमी थक गया, उसने कहा कि ये भगवान बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। पूरा धन लेकर चला गया, बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। इतना दुख हुआ दिल के अंदर कि अरे धन भी गया, दौलत सब गई, कुछ भी नहीं रहा, भिखारी बन गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं, अब सुख कैसे मिलेगा, अब सुख कहां से मिलेगा, दौलत चली गई ना, अब तो दौलत नहीं है, कुछ नहीं है, अब सुख कहां से प्राप्त करूं। उतनी देर में वो जो साधु था, फकीर, एक पेड़ के नीचे वहां पोटली रख दी और दूसरे पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। ये रो रहा था धन के लिए कि हे भगवान, धन चला गया, अब कैसा होगा, अब तो परेशानी परेशानी, दुख ही दुख है। पलट कर देखा तो धन की पोटली पड़ी हुई थी। दौड़ते हुए गया, पोटली खोल कर देखी, जितना धन था उतना ही था। अपने छाती से लगाया, भगवान बहुत अच्छा किया तूने, परेशानी से बचा लिया, दुख से बचा लिया, हे भगवान अब मुझे कोई प्रकार का दुख नहीं। साधु ने कहा कि बेटा, ये धन तुझसे जब छिन गया था तो तुझे दुख मिला या सुख? उसने कहा कि बड़ा दुख जी, बहुत दुख हुआ, लेकिन अब ये धन मिल गया है, अब सुख हो रहा है कि दुख? उसने कहा कि सुख। अरे बेटा, संसार को क्यों त्यागते हो, पत्नी को क्यों त्यागते हो, बच्चों को क्यों त्यागते हो? उससे तो तुझे दुख ही मिलेगा। जैसे धन चले जाने से तुझे दुख प्रतीत हुआ और धन वापस मिलने से तुझे सुख प्रतीत हो रहा है, इसीलिए क्यों संसार का त्याग करते हो, क्यों जटाधारी बनते हो, क्यों मठाधारी बनते हो, क्यों भस्म लगाते हो? इसमें तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर करना है तो अवघाची संसार आनंदे भरीन, ज्ञानेश्वर मौली का ज्ञान है। संसार सुखी करो, इस संसार में सुख प्राप्त करो। पत्नी तुम्हें क्या कोई दुखी करती है? बच्चे क्या कोई तुम्हें दुखी करते हैं? धन क्या तुम्हें दुखी करता है? कौन सी चीज है जो दुखी करती है? और मुझे यह बतलाओ कि इन पत्नी को, बच्चों को, घर को, दार को छोड़ने के बाद महल अगर छोड़ दिया तो कुटिया बनाएगा, चूल्हा अगर छोड़ दिया तो धूनी रमाएगा, मुकुट अगर छोड़ दिया है राजा का तो जटा का मुकुट बनाएगा। ख्याल कीजिए, वस्त्र अगर छोड़ दिए तो वलकल पहनेगा। ख्याल में कीजिए, पत्नी को, बच्चों को अगर छोड़ दिए तो चेले चपाटे जमा करेगा। बेटा बेटा आओ, बेटा आओ, बेटा, वो बेटा, सच्चे बेटा बेटी छोड़ दिए, ये बेटा, ये बेटा, हाँ, अरे वाह, कितने भरम में बात है। गुरु जैन कहते हैं कि नहीं, संसार को त्यागने से सुख नहीं है, संसार ही सुखी करो, संसार को सुख में समझो। अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तेनी लोको, इसे कहते हैं, ख्याल कीजिए, परम वैराग्य है। ये भस्म लगाना, जटा बढ़ाना, ये वैराग है। भस्म भभूति लगाना कोई वैराग नहीं, परम वैराग्य उसे कहते हैं। ख्याल कीजिए, राग, अनुराग और विराग, गीता में 3 वैराग कहे हैं। राग उसे कहते हैं आसक्ति, अनुराग उसे कहते हैं उसके पीछे पीछे चले जाना, और विराग उसे कहते हैं मिल गया तो सुखी, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं। यो न वृष्यति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान में समय प्रिया। अगर मिल गया तो सुखी है, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं, उसे कहते हैं विरागी। और जीवन विरागीमय होना चाहिए।